मैंने सेठ को आज तक कोई लेटर नहीं दिया, क्योंकि सेठ के हाथ का भूमि पूजन हुआ है। 2 साल हो गए घाटी बन के, ये यहाँ पे पूरे काले बाजारी सब बोले तो एक रंडी खाना, जुगार खाना, और अब तो घाटी की चोरियां चालू हो गई, घाटी की तोड़फोड़ चालू हो गई। सेठ से भी अब्दुल सत्तार सेठ से क्या भाई जल्दी से जल्दी चालू कीजिए जी। बहुत आमदार आके चले गए, मगर अब्दुल सत्तार सेठ ऐसे आमदार है कि उन्होंने पाठ पुराव करके दवा खाना लाए। दस अगस्त 2025 सिल्लोड तालुके के भराड़ी गांव में एंट्री। भराड़ी गांव का प्राथमिक आरोग्य केंद्र का नजारा, जहां पर इंसानों की आबादी और गर्दी होना चाहिए थी, वहां पर कचरा, घास और जानवरों का गोबर की गंदगी पाई जा रही है। जहां पर खिड़कियां टूटी हुई हैं। लाखों की लागत से बनाया हुआ यह प्राथमिक आरोग्य केंद्र लावारिस पड़ा हुआ है। कहां है भराड़ी सरपंच, कहां है ग्राम सेवक? लाखों की लागत से बना हुआ सरकारी अस्पताल लगा रहा है आवाज। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज में। आज 10 अगस्त 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड ग्रामीण के भराड़ी गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र यहाँ पर हूँ। और नाज़रीन बता दूं कि सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती है, जिसमें आरोग्य की योजनाएं भी शामिल है, जिससे फिलहाल में बहुत सारे जनता फायदा उठा रही है। जो बच्चा पैदा होने से लेकर 18 साल की उम्र तक के उस योजनाओं में फ्री में इलाज किया जा रहा है, और जिससे देश की उन नागरिक जो गरीब है उनका काफ़ी पैसा बच रहा है और उनके बच्चों का फ्री में और मुफ्त में इलाज हो रहा है। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि सिल्लोड तालुके के भराड़ी गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाया गया है, और वो भी यहाँ के जो इस गांव के रहने वाले समाज सेवक शेरू भाई सौदागर हैं, इनकी कोशिशों से ये इतनी बड़ी इमारत यहाँ पर बनी हुई है। और बनने के बाद काफी रुपया पैसा लगने के बाद अब तक के यहाँ के रहने वाले नागरिकों को उससे कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। इसी के मुनासिबत से शेरू भाई जो यहाँ के समाज सेवक है, उन्होंने चढ़वड़ महाराष्ट्राची यानी मुझको कॉल किया। तो हो सकता है जब तक मीडिया पर ना आए और अधिकारियों की नींद भी जो है तो यहाँ पर नहीं जा सकती है, अधिकारी भी यहाँ पर हो सकता है सो रहे हैं, तो जहाँ पर कोशिशें बहुत सारी कर चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं शेरू भाई से ही तफसीली जानकारी कि एक तरफ सरकार आरोग्य को सामने रखते हुए देश के नागरिकों के लिए काफ़ी योजनाएं लेकर आ रही हैं, लेकिन सिल्लोड तालुके के भराड़ी गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र काफ़ी सालों से बनकर बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, एक तरफ सरकार फ़ायदा पहुंचाने की फिक्र में है, और एक तरफ काफ़ी रुपया पैसा खर्च करने के बाद में एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं शेरू भाई से। शेरू भाई, जिस मुद्दे के तहत आपने मुझे बुलाया है, उस मुद्दे की तफसीली जानकारी आपसे चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर आरोग्य केंद्र नहीं था, लेकिन आपने मेहनतें और कोशिशें करके उसे यहाँ पर शुरू करवाया, लेकिन अभी इमारत तो खड़ी है, लेकिन इससे नागरिकों को कोई फायदा नहीं पहुँच रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? जी, उसी सिलसिले में जो है तो मैंने आपको बुलाया। क्या ये घाटी का काम तकरीबन पूरा होके 2 साल हो गए, और ये पूरा घाटी का पूरा काम होने तक के हमारे को इतनी तकलीफें उठाना पड़ी कि कई कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, कई इसमें बिल्डर भाग गए, कई लेबर मजदूर भाग गए, क्योंकि वो गड्ढे ऐसे हो गए थे कि लोग उसको देख के भाग जाते थे। तो हमारे गांव के बच्चों ने और हमने खुद इसका काम करे, हमारे इसमें जो है तो हमारे गांव के बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने इसमें ईटा उठाए, सीमेंट दिए, और जो है तो कॉलम डालने को लगे, और हमने बहुत मुसीबत से बनाया। अभी तकरीबन बन के भी 2 साल हो गए। देखो ये घाटी, जहाँ तक के शेरू भाई, एक बात ये होती है कि आमदार भी होता है, खासदार भी होता है, जिलाधिकारी भी होता है। क्या इसके तामीर के लिए, इसके बांधकाम के लिए इन तमाम से आपने कांटेक्ट नहीं किया था उस वक्त? मैंने जब यहाँ पे आया ना भराड़ी के अंदर, तो मैंने ये पत्थर लगे हुआ देखा जी। ये भूमि पूजन का पत्थर है भराड़ी के घाटी का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपने कौन से साल देखे? 2020 में। 2000। तो ये पत्थर लगे हुआ था, तो मुझे लोगों ने बोले कि शेरू भाई भराड़ी को घाटी मंजूर होगी, और 2 टाइम यहाँ पे हजारों खुर्चा लग गया, खाना हो गया, 2 बार इलेक्शन जीतना हो गया, जी जी जी। पर ये पत्थर के नाम पे घाटी का काम हुआ ही नहीं। तो ये 2020 में हो चुका है। हाँ। लेकिन उसके बाद काम स्टार्ट नहीं किया गया था। उसके बाद में आपका क्या काम रहा, आपने किस तरह से इसको आगे बढ़ाया? जी, मैंने ये पत्थर का फोटो निकाल के
ये क्या है फोटो, ये फोटो निकाल के और इसके पीछे इसका निवेदन लिखा। जी जी और जो इसके पीछे मैंने यहाँ पे बैठ के लोगों को चैलेंज करके बोला कि हम यहाँ बैठ के ये घाटी बनाएंगे इंशाल्लाह। जी जी और फिर मैंने जो है तो जब पार्टी के नाम से लेटर लिखा, गांव वालों की हम समाज सेवक, हम जो है गांव करता पूरे गांव करी मंडली, हम उपोषण करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम जन आंदोलन करेंगे। मैंने समाज सेवक के नाम से लेटर दिया और पार्टी के नाम से दिया और मेरे मित्र मंडल के नाम से दिया, अलग अलग तरीके से। तो मेरे काम सक्सेस हो गया घाटी के। आपके आपके काम में कितना वक्त लगा? 2020 में जब आपने काम शुरू किया तो ये लेटर देने का, लेटर पहुंचाने का गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो उसके बाद में कितने दिनों के बाद में इसका बांधकाम शुरू हुआ, तामीरी काम? तकरीबन मेरे को 10 महीने तक इसका पार्ट पूरा करना पड़ेगा। हाँ, तो 1 साल लग गया उसको, पूरा काम चालू था। 1 साल के बाद में गड्ढे खोदना शुरू हो गए। अच्छा, मतलब 2021 में स्टार्ट हुआ काम। तो ये गांव वालों को मालूम भी नहीं था ये गड्ढे काहे के खोदे जा रहे। अच्छा, हाँ, तो मेरे को, ये मेरा दोस्त है, तो यहाँ के जो सरपंच है वो क्या कर रहे हैं? वो दारू बेच रहे हैं, कोई मटके चला रहे हैं, कोई उनका जो धंधा ही है उसमें झूठ क्या बोलने का है। हाँ, वो दारू बेच रहे हैं, मटके चला रहे हैं। कोई ये भी नहीं, उन्होंने घाटी बनने में मेरी मदद तो नहीं करे, पर घाटी जब बन रही थी तो पुराने एटिया बेच, कुछ सीमेंट का कोने लेके जा, कुछ उन्होंने उनका वो फायदे करे, पर घाटी बनने में मेरी कोई मदद नहीं करे। गाँव में किसी भी नहीं करे। जब मैंने घाटी का निवेदन दिया तो सिल्लोड़ की घाटी 50 खाट की थी। कितनी? तो मेरे ये घाटी हो तक कि सिल्लोड़ी की घाटी का 6 मरतबा काम हो गया। कितना हो गया? तो फिर अब्दुल सत्तार साहब ने जैसा भराड़ी की तरफ भी ऐसा ध्यान देना ना, यहाँ के लोगों की भी जान है, उनकी जान की कीमत है। और भराड़ी के लिए नहीं, भराड़ी को 50 खेड़े लग के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर पे। तो ये सबकी जिंदगी का मसला है ना, इसमें कोई जात देख के जिंदगी रहती है, पार्टी देख के जिंदगी रहती है। तो इसलिए मैंने सेठ को आज तक कोई लेटर नहीं दिया, क्योंकि सेठ के हाथ का भूमि पूजन हुआ है, सेट का रोल खत्म हो गया। तो इसलिए फिर मैंने ये ऑनलाइन काम करके ये तो बताया। फिर देखो, मैंने ये घाटी चालू होने के लिए ये देखो खासदार साहब को लेटर दिया, ये मैंने ये जिला अधिकारी को लेटर दिया, मैंने ये मुख्यमंत्री को लेटर दिया, समझ रहे आप, ये मैंने पालक मंत्री को लेटर दिया, और ये मैं आरोग्य मंत्री साहब को भी लेटर दिया। तो पर हमें समाज सेवक है तो मेरी बात। अच्छा, ये बांधकाम होने के बाद में ये लेटर दिया आपने कि उद्घाटन के लिए लेटर, उद्घाटन के लिए, क्या आके उद्घाटन कीजिए और स्टार्ट कीजिए। जी, 2 साल हो गए घाटी बन के। ये यहाँ पे पूरे काले बाजारी सब बोले तो एक रंडी खाना, जुगार खाना, और अब तो घाटी की चोरियां चालू हो गई, घाटी की तोड़फोड़ चालू हो गई। अब देखो ना इसकी कंडीशन देखो आजू बाजू। अब ये 32 कोटी रुपए खर्चा करके ऐसा ही बनाने का था। अरे यहाँ का जल्दी इसकी साफ सफाई करो, वो जो घिसरी लोग हैं उनको कोई बालवाड़ी में जगह दो, क्योंकि वो यही क्या है वो। तो इसके तरफ किसका ध्यान नहीं है? वो दारू बेचने वाला, एक मटके चलाने वाला, एक क्लब चलाने वाला, ये लोगों को लेके हमारा गांव का राज कर। गांव चलाने वाले साथ में लो ना, जैसे मटके सट्टे क्लब वाले, ये लोग क्या गांव चलाएंगे? ये 500-500 रुपए देके बोलते मेरे को सरपंच बोलो, कोई 500 देके बोलता मेरे को मेंबर बोलो। तो ऐसे इनको नॉलेज नहीं है, 1 रुपए का इनको नॉलेज नहीं, ग्राम पंचायत में जाने का भी नॉलेज नहीं इनको। ये सिर्फ पैसे लो, मेरे को सरपंच बोलो, पैसे लो, मेरे को मेंबर बोलो, तो ऐसा यहाँ पे। और इसके लिए ये अभी 2 नंबर के धंधे करते हैं। अब इलेक्शन आएगा तो पैसे जमा करके रख लेंगे और सबको पैसे बांटेंगे, मेंबर बोलने के, सरपंच बोलने के। इनको सरपंच का कोई काम नहीं, गाँव के विकास से इनको लेना। देखो, आज मैं 4 साल से कैमरे का बोला, उसके बीच में लाखों चोरियां होगी, कई सैकड़ों बच्चा चलेगी, रात दिन चोरियां चालू है। तो इनको कैमरे, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन का काम हुआ भराड़ी में, तो इसको भी कैमरा नहीं लगा। अभी 32 कोटी के, इसमें कम से कम 2-4 लाख का तो स्क्रैप निकला होगा, नहीं निकला होगा? तो वो ठेकेदार, वो सुपरवाइजर, इन्होंने क्या करे, वो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। असल में क्या है, इनको किसी का धाक भी नहीं है, समझ रहे क्या आप? तो ऐसा काम है। तो ये घाटी जो है तो 2 महीने के अंदर चालू हो जाना, नहीं तो मैं तहसील कार्यालय के सामने आमर उपोषण के लिए बैठ जाऊंगा। और मेरी ये सबको सीधा चेतावनी, क्योंकि हर रोज लोग मर रहे ना। सिसार खेड़े के मेरे सामने 10 लोग मर गए, ये अभी एक्सीडेंट हुआ मौला। अरे कितने मर रहे? तुम ग्राम पंचायत नोन निकालो, कम से कम 5000 लोग मर गए होंगे, घाटी बनी होंगी जब से। भरोसा नहीं है मेरी जबान से तो ग्राम पंचायत में नोन होगा ना, ग्राम पंचायत की नोन निकालो ना, हर घेड़े से, पूरी भराड़ी से कितने लोग मरे। तो ये इसमें कोई राजकारण नहीं करते हुए एक इंसानियत के खातिर बेशक मैंने अपना समझ के, मैं यहाँ पे 5 साल से ये घाटी की वजह से यहाँ पे एक ऑफिस किराए पे लेके रहता, ये घाटी की वजह से तो ये काम हुआ। अगर मैं इसको अधूरा छोड़ के चल जा रहा तो ये भी अधूरा हो जा रहा। मैं राशन कार्ड बनाने को सिल्लोड को आना, डिलीवरी करने को सिल्लोड को आना, शादी करने को सिल्लोड को आना, और मौता को भी सिल्लोड को आना। अरे भाई, तो यहाँ पे कुछ होना ना, यहाँ पे भी होना कि नहीं होना चाहिए। तो बस मेरा बोलना है साहब से कि भाई ये सब घाटी और सबको मैंने लेटर देवा है, और इन्होंने सबसे ध्यान से सुन के, यार ये मेरा घर का काम नहीं है, मेरी जात का नहीं है, ये मेरे गांव का मसला है, और ये जिंदगी और मौत का खेल है। बंद करो ये खेल, बंद करो ये खेल।
नाज़रीन, जैसा सिल्लोड के ग्रामीण का जो भराड़ी प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, यहाँ पर आमदार अब्दुल सत्तार के हाथों उद्घाटन हो चुका और 2020 में हुआ, लेकिन अब तक के उद्घाटन होने के बाद भी इसका कंस्ट्रक्शन का यानी बांधकाम का काम शुरू नहीं हुआ था। जो समाज सेवक शेरू भाई सौदागर, इन्होंने इसका पाठ पुरावा करके इसका तामीराती काम, बांधकाम भी शुरू करवाया और ख़त्म भी हुआ। लेकिन ख़त्म होने के बाद, इमारत बनने के बाद भी अब ये स्टार्ट नहीं है। यहाँ पर यहाँ के नागरिकों की जो आरोग्य सुविधाएं पहुँचना चाहिए, इस बिल्डिंग के ज़रिए से नहीं पहुँच पा रही है। इस पर शेरू भाई सौदागर का एक मैसेज दिया गया है कि ये जल्द से जल्द अगर नहीं शुरू किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन वो करेंगे और सिल्लोड तहसील के सामने बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और जैसा कि बताया कि भराड़ी इस गांव से तकरीबन 50 गांव जुड़े हुए हैं और 50 गांव जुड़े होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और सभी यहाँ पर गांव के लोग हैं जो कि गरीब और मजदूर तबका है, किसान तबका है, जो बहुत ज्यादा दूर जा नहीं सकता है। उनके लिए ये घाटी, ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो भराड़ी में बनाया गया है, ये आसान जरिया है उनका नजदीक पहुंचने का, जिससे उनका टाइम भी बचेगा, उनका पैसा भी बचेगा और उनके जो पेशेंट है उसकी जान भी बचेगी। तो जैसा कि शेरू भाई ने बताया कि काफी जाने इस घाटी के बनने के बाद भी यहाँ पर गई हुई है, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है? इसके जिम्मेदार सरकार ही हो सकती है, क्योंकि बनने के बाद भी अब तक के शुरू नहीं किया गया। तो सरकार को चाहिए कि नागरिकों के लिए जैसी योजनाएं जान आरोग्य के लिए बनाई जा रही है, तो जान बचाने का भी यहाँ पर जो काम किया जाएगा उस पर भी तवज्जो दे। तुम्हारा नाम बोलो। माझं नाव किरण रमेश शेळके। हाँ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र के बारे में आपका क्या बोलना है? मेरी हो रहा है कि ये घाटी में बहुत नुकसान हो रहा है, पूरा घास हो गया हुआ है, जानवर आ रहे बाजार के सामने तो पूरे जानवर यहाँ तक वहाँ तक ये कर रही। अच्छा चाचा जान, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम सैयद अजहर। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर घाटी में अभी बताया कि यहाँ पे चारा और जानवर, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि गोबर भी पड़ा हुआ है, काज भी फुटे हुए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? कि जल्द से जल्द चालू करना चाहिए या ये इसी के लिए बना गया? नहीं नहीं, ये जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए, क्योंकि 33 कोटी रुपए का काम है, जरा सा काम नहीं, और इसमें नुकसान बहुत हो रहा, काजा फूटे जा रहा, घास उग रहा, चोरिया हो रहा। तो इससे बेहतर से बेहतर ये है कि सरकार से अनुरोध ये करूंगा मैं, और सेठ से भी, अब्दुल सत्तार सेठ से, कि भाई ये जल्दी से जल्दी चालू कीजिए, क्योंकि सेठ ने जी बहुत आमदार आके चले गए, मगर अब्दुल सत्तार सेठ ऐसे आमदार है कि उन्होंने पाठ पुरावा करके दवा खाना लाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनका। पर बस सिर्फ ये चालू अगर कभी होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 52 खेड़े यहाँ पे आते, गरीब तबके के लोग रहते, नहीं पैसे रहते, सिल्लोड आने गोली दवा के वास्ते महंगी रहती, इसीलिए सेठ से अनुरोध है। और मैं चाहता हूँ क्या सेठ ने बहुत जल्दी जल्दी दवा खाना चालू कर देना, क्योंकि गरीब लोगों की जान भी, पैसे भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और जान भी बचेंगे। जी, आपका नाम? शेख बदरुद्दीन शेख मोहिउद्दीन। अच्छा बदरुद्दीन चाचा, आपका शेरू भाई सौदागर के ताल्लुक से क्या बोलना है कि जो वो आवाज उठा रहे हैं प्राथमिक आरोग्य केंद्र के लिए, जो कि एक सरपंच ने करना चाहिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता कर रहा है, तो इनके लिए आपका क्या कहना है? ये जो आवाज उठा रहे हैं तो ये गलत है या सही है? ये शेरू भाई जो काम कर रहे हैं ये सही है, और इन लोगों का जो ऊपर लोग बैठे हैं ऊंचाई पे, इन लोगों का काम है कि भाई अर्जेंट से अर्जेंट काम हो जाए। ये दवाखाना बंदा है जब से घान ही घान है अंदर। रात अच्छा, क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर पेशेंट तो नहीं आ रहे, फिर क्या चल रहा है यहाँ पर? सब यहाँ पत्ते खेलते हैं, जुआ गांजा दारू सारा चलता है यार रात में, क्योंकि खुली जगह पड़ी हुई है, खाली कोई नहीं है, क्या मेरे नहीं है, सब गलत काम होता है। अच्छा अच्छा, मतलब जो 33 कोटी रुपए जो लगाए गए हैं वो इन्हीं के लिए लग चुका है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये गलत काम हो रहा है ना यहाँ, कि इसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। घाटी बंदी करके कि भाई सिल्लोड तक जाए तक मर जाता पेशेंट। इतना ऊंचा काम हुआ गांव का, कई जमाने के बाद घाटिया, यहाँ से 4 घाटिया गए हुआ है मेरे को समझ रहा, जब से अमठाना चिचोली ऐसे सब घाटिया भराड़ी से भागी हुई है। अच्छा, अरे आप बनी तो उसका कोई किस्मत खोलने वाला ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। अरे अभी आमदार साहब, खासदार साहब, ये पीछे खासदार की अब हुई नवी खासदार आए तो उन्होंने अभी तक भराड़ी नहीं देखे आके। अच्छा, कि भाई ये दवा खाना देखे कम से कम आके, ये चालू आशा तो चालू कर दे। जितने लोगों ने उम्मीद थी कि भाई दवा खाना खासदार नया आते से चालू होगा, अभी नया खासदार ने भी वही करे। अभी सेठ का भी काम है कि भाई इनको लाए, ये दवा खाना चालू करे, हमको कोई नहीं लेना है, दवा खाने से लेना है कि भाई पेशेंट की जान बच जाए। इसके सिवा बस कुछ क्या बोल सकते किसी को।